शक्कर के बोरा में डुबकी लगाना एक दिन। शक्कर का बोरा है तो नाक पकड़ के डुबकी। बोरा नहीं, ड्रम है। ड्रम, इतना बड़ा ड्रम भरना शक्कर से। दादी नानी तुम इतना बड़ा शक्कर का ढेर लगाना और छोरी को उसमें डुबा देना। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है। अच्छा पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी। बस तलाक ले ली आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा। हैं? नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी मेरी पत्नी जो पूजा करती है तो कर रही है बहुत अच्छा, और पूजा करते करते वो रोने लग जाती है। मुझे घबराहट होती है, कृपया मार्गदर्शन करें कि पूजा करते करते उनको रुलाई क्यों आ तो जाती रोज है? रोती हैं कि कभी कभी? नहीं, कभी कभी। कहीं आपकी याद में तो नहीं रोने लगती? नहीं नहीं, पूजा करते करते आपकी याद आती है। ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला रहे थे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती हैं आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अच्छा रसगुल्ला आप खा, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते। तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा ये लड़का होने के बाद खाए। लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए? मेरी शादी को कल 5 साल हो जाएंगे, तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को। वो ड्रिंक करते हैं और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली। तो ज्यादा पीते हैं कम पीते हैं? महीने में 1 बार। तो 1 बार पीते हैं ना? और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती। रोज तो नहीं पीते? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को जाके स्वर्ग में बिठा दे, वैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो आप अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे आपके 5 साल बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, 5 साल ये समझो 5 दिन है। पर वो मानती नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे, आपके वचन को लाई थी नहीं, लाते रहो। लाते क्या होता है ना कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना तो हमारे जीवन में समझ में आता है, सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए। कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं अभी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं अभी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद, इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, अब धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे धीरे। सब एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है। कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, टाइम दो। प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने। और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं
पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे करेंगे धीरे धीरे। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग 28। अब देखिए 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका। इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन 2 साल में कंट्रोल कैसे होगा। यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं, भटकाव में दिए हैं, तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्दी नहीं आते। मन के वश में करने के लिए जंगल में साधु संत खड़े हैं, सालों से खड़े हैं, उम्र लग गई, इतना आसान भी नहीं है।